यारों, क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर नौजवान अपना वक़्त और तवानाई गैर ज़रूरी वराइज़ और टेंशन में वेस्ट कर देते हैं। और ये गैर ज़रूरी टेंशन और दबाव आहिस्ता-आहिस्ता ज़हनी तनाव को शदीद डैमेज करता है और आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है और आपकी जो फेथ कनेक्शन होती है, उसको भी डैमेज करके रख देता है। यारों, आज मैं आपको बताऊँगा वो स्टेप और वो तरीके और वो अमली असूल जो ना सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में ज़हनी तनाव को कम करते हैं, बल्कि आपकी कामयाबियों के रास्ते भी हमवार करते हैं। आपकी कामयाबियों के लिए वो मराकज़ भी बताते हैं। तो यारों, अक्सर नौजवान ये कहते हैं, आपने भी सुना होगा, मैंने भी देखा है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। अगर हम गलत कर बैठे तो, हमसे नहीं हो पाया तो। जबकि हकीकत ये है कि गैर ज़रूरी दबाव और टेंशन हमारी पर्सनैलिटी को डैमेज करके रख देते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि हकीकत ये है कि कुरान पाक की आयत है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला किसी भी इंसानी रूह पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर हम किसी काम को एफ़र्ट के साथ करते हैं, स्ट्रगल के साथ, जद्दोजहद के साथ करते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये पोटेंशियल रखी हुई है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये पोटेंशियल, ये एनर्जी डेवलप की हुई है कि हम इस काम को करने की सकत रखते हैं, किसी भी फ़ील्ड में हो। तो हकीकत यही है कि हम जिस भी फ़ील्ड में हैं, उसको ईमानदारी के साथ करें, तो हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप असूल मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है ट्रस्ट इन अल्लाह। अल्लाह ताला पर कंप्लीटली तवक्कुल करना, भरोसा करना। आप अपनी परेशानियों की बजाय उसका सॉल्यूशन ढूँढने पर फ़ोकस करें और कंप्लीटली फ़ोकस अल्लाह ताला पर करें। जब आप अपने मामलात और अपनी सिचुएशन को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं और अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, तो फिर आपकी सिचुएशन कोई भी हो, दिमागी कैफ़ियत हो या दिल की कैफ़ियत हो, फिर वो इत्मीनान में रहती है, क्योंकि आप अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं। और तारीख में जिन लोगों ने अल्लाह ताला पर भरोसा किया अपने मामलात में, अपने अचीवमेंट में, अपनी प्रोग्रेस में, तो तारीख ने उनको कामयाबियों के रास्ते भी दिखाए हैं और ये आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ। और यारों, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला पर कंप्लीटली भरोसा करता है, एतमाद करता है, तो फिर अल्लाह ताला उस इंसान की मदद ज़रूर करता है। और दूसरा स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो हमेशा याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, वो है माइंडफुल एक्शन। यारों, अननेसेसरी वराइज़ को कम करने के लिए फोकस ऑन एक्शन, नॉट आउटकम। यारों, आपने हमेशा इन असूलों पर अमल करना है। पहला जो मैंने आपको तवक्कुल के बारे में बताया, अल्लाह पर भरोसा करना है। और दूसरा जो असूल मैंने आपको बताया, वो माइंडसेट एक्शन, अपने माइंड को आपने किस तरह रिकवर करना है, अननेसेसरी वराइज़ से आपने कैसे बचना है, वो मैंने आपको बताया। और तीसरे नंबर पर आपने हमेशा याद रखना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड की पोज़ीशन को वाज़ेह करना है। अपनी नेमतों का जो कुछ भी आपके पास है, अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतें, उसका शुक्र अदा करना सीखें। आप यकीन माने अननेसेसरी वराइज़ से, परेशानियों से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाए। और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमतें बढ़ा देता है। तो ये तीसरा असूल जो मैंने आपको बताया, ग्रैटिट्यूड का, शुक्रगुज़ारी का, अपनी ज़िंदगी में ये शामिल करें। यारों, चौथा जो असूल स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी आपने हमेशा याद रखना है और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना है। वो है लिमिट नेगेटिव इनपुट। ये नफ्सियात का एक असूल है जो मैंने पढ़ा भी है, रिसर्च भी किया है कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया, अननेसेसरी मालूमात और कंट्रोवर्जन कंपैरिज़न और जो गॉसिप के जो मामलात होते हैं, ये इंसानी तनाव को बढ़ाते हैं। और नफ्सियात के मुताबिक ये इंसान की कैपेबिलिटी से मुख्तलिफ होते हैं, इंसान की ज़हन की कैपेबिलिटी से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया कंट्रीब्यूशन के तौर पर आपने पॉजिटिव कंटेंट को एनालाइज़ करना है। तो और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बुरे लोगों की सोहबत से इंसान को हमेशा बचना चाहिए। और ये अल्लाह ताला का फरमान है, फरमाते हैं कि इंसान को बुरे लोगों की सोहबत से बचना चाहिए, जो आपको दीन से दूर कर दें, जो आपको कामयाबियों से दूर लेकर बिठा दें, आपको आपके मामलात से दूर कर दें, आपको एक बुरा इंसान बनने पर मजबूर कर दें, आपको गुनाहों पर उकसाने पर मजबूर कर दें। वो सोहबत जो आपको गुनाहों पर आमादा करे, आपके नफ्स को गंदा करने की कोशिश करे, आपकी आपकी ज़ात पर कीचड़ उछालने के लिए वो
وہ ذات ہو، وہ کوئی بیٹھک ہو، وہ کسی کا گھر ہو، وہ انسان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ جب آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو پھر آپ ویسے بن جاتے ہیں۔ تو انسان کو برے لوگوں، برے دوستوں، بری محفلوں سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہوں سے بھی بچنے کا ذریعہ ہے اور اپنی کامیابی پر چلنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور جو آخری اسٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یہ ہر انسان کو، بیسیکلی یہ میں آخر میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ پہلا اسٹیپ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو اسٹارٹ کرنا چاہیں تو، وہ ہے اپنی زندگی میں ذکر کو شامل کریں۔ آپ دعا کے ساتھ اپنی دن کا شروعات بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے معاملات کو اللہ کے ہاں پیش بھی کر سکتے ہیں۔ جب انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو انسان اپنے معاملات کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں اپنے دن کا آغاز تیرے شکر کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں کہ وہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، کوئی سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی رحمان کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل بھی کہا گیا ہے، اور میں بھی سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں صبح، اور اس کے فوائد بہت ہیں، کیونکہ میں نے بہت سارے اپنے معاملات کو، جتنی اچیومنٹ میں نے حاصل کی، اتنے ایوارڈ حاصل کیے یونیورسٹی میں، پڑھائی میں، معاملات میں، دینی تعلیم میں بھی بہت کچھ اچیومنٹ حاصل کیا، ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہوں گی سوشل میڈیا پہ۔ تو یہ سب صرف اس لیے ہوا کیونکہ میں نے اپنا کنیکشن اللہ سے بلڈ اپ کیا، اور یہ جو اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ میں نے کہیں سے سن کر آپ کو بتا دیے، اس پہ پراپر میں نے ریسرچ کی ہے، حدیثوں سے، قرآن سے آپ کو ایویڈنس دیا، حوالہ دیا۔ تو یہ اصول اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، اپنے معاملات کو ویریفائی کر کے اللہ کے سپرد کر کے آگے بڑھتا ہے، توکل کر کے، صبر کر کے، اور مائنڈ سیٹ ایکشن کے طور پر اپنی زندگی کو اپلائی کر کے، تو یہ ایک وہ گیم ہے، نفسیات کہتی ہے کہ جب انسان ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں وہ کھڑا کر سکتی اس کام کے لیے۔ تو نفسیات کا اصول یہی ہے کہ انسان جب ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے تو پھر وہ بڑے سے بڑا کام بھی کر لیتا ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں، آپ عقلی طور پر تیار نہیں ہیں، آپ مائنڈ سیٹ کے طور پر اپنے آپ کو لک آفٹر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو، کوئی حدیث، کوئی قرآن، دنیا بھر کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ کچھ لرننگ پروسیس کے اوپر نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔